नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र से आज नामांकन का पर्चा दाखिल कर चुके हैं। नॉमिनेशन से पहले राहुल गांधी ने यहां पर रोड शो भी किया, जिसमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ ही बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वायनाड सीट से चुनाव लड़ने से वायनाड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वायनाड से राहुल गांधी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और नामांकन दाखिल करने से पहले अपनी बहन प्रियंका गांधी और तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो करते नजर आए राहुल गांधी। मैं आपको बता दें कि राहुल गांधी इस बार 2 जगहों से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। अमेठी से भी उनकी लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, जैसा कि वो हमेशा से लड़ते आ रहे हैं, जीतते रहे हैं। और वायनाड से भी इस बार चुनाव लड़ेंगे, जिसको लेकर जो है उत्साह यहां पर देखने को मिल रहा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का। अगर वायनाड सीट के इतिहास की बात करें तो पूर्वोत्तर केरल की लोकसभा सीट है वायनाड। वायनाड की सीमा कर्नाटक तमिलनाडु से मिलती है। साल 2008 में वायनाड लोकसभा सीट अस्तित्व में आई थी। सीट 3 जिलों कोझिकोड, वायनाड और मलप्पुरम से मिलकर बनी है। इस सीट की ग्रामीण आबादी 93.15%, शहरी आबादी है 6.85%। इस सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या है 12,49,420। पुरुष मतदाता 6,14,822 हैं और महिला मतदाता हैं 6,34,598। देखिए, मेरा लक्ष्य मैसेज देने का था। साउथ इंडिया में फीलिंग है, तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटक में, कि जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी आरएसएस काम कर रहे हैं, देश के काफी लोगों को लग रहा है कि उनके कल्चर पे, उनकी भाषा पे, उनकी हिस्ट्री पे आक्रमण हो रहा है। तो इसलिए मैं मैसेज देना चाहता था कि मैं नॉर्थ से भी लड़ूंगा और साउथ से भी लड़ूंगा। इधर न्यूज 18 से बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बातचीत की। उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर वार किया। स्वामी ने 72,000 रुपए सालाना देने के मामले पर सवाल उठाया। इसके साथ ही वायनाड से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने के पीछे अमेठी में चुनाव हारने के डर को बताया। मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं। सर, अगर देखा जाए तो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था, जिस तरह से आप लोगों ने सवाल खड़ा किया, उसके बाद अब कांग्रेस आज देश के जो राज्यों की जो राजधानी है वहां पे प्रेस वार्ता कर रही है। प्रेस वार्ता कर रहे हैं, परंतु प्रेस वालों को पता नहीं इतना ज्ञान है कि उनसे सही सवाल पूछ सकते हैं। उनसे ये पूछना चाहिए कि आपने 72,000 रुपये बैंक खाते में डालने के लिए कहा था, आप कुल मिलाकर 4 लाख करोड़ रुपए जमाना होगा वो हर साल, तो ये कहाँ से आएगा और ये कितने दिन चलाओ, कितने साल चलाओगे, इसका तो योजना बताइए। अध्यक्ष हैं एक पार्टी का जो अपने को ऑल इंडिया पार्टी कहती है, वो पर्याप्त नहीं है इसके लिए। और ये 3 बार आप जीते अमेठी से, उस समय आपको ख्याल नहीं आया कि दूसरी जगह से कोई एक ही कारण हो सकता है। ये सब कारणों को हटाने के बाद एक ही कारण निकल सकता है कि ये डर गए। सर, माना जाए कि अगर राम मंदिर बन गया होता, जैसा कि आप लगातार कहते हैं, तो आज घर में बैठे तो चुनाव पे मतलब बड़ा असर होता है। बहुत असर, घर में बैठ के जीत जाते हैं, मैदान में जाने की जरूरत ही नहीं होती। और भविष्य के लिए जो भी कहते हैं लोग विश्वास कर लेते हैं। न्यूज 18 से बात करने के सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा ने पीएम नरेंद्र मोदी को जायद मेडल दिया। यह पुरस्कार यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत यूएई के बीच मजबूत होते संबंधों के चलते यह सम्मान भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को मिला है। हम आपको बता दें, इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को जायद मेडल मिल चुका है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मेडल से सम्मानित किया गया है।
और लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। अलग अलग राज्यों से जब्त कुल 377.51 करोड़ रुपए नकद जब्त किए गए हैं। हम आपको बता दें कि 157.48 करोड़ रुपए की शराब बरामद की गई है। वहीं 705 करोड़ के लगभग मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। 312.85 करोड़ रुपए का सोना जब्त किया गया है और निःशुल्क बांटने का सामान जो रखा गया था 28.62 करोड़ रुपए इसकी कीमत आंकी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। चुनाव आयोग लगातार तमाम जगहों पर कार्रवाई कर रहा है और बड़ी मात्रा में पैसे और सामान अलग अलग राज्यों से जब्त किए गए हैं। महागठबंधन में सभी दलों के नेताओं के साथ प्रचार नहीं करने पर बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने सफाई दी है। मदन मोहन झा ने कहा है कि अभी सब कुछ तय नहीं हुआ है, किसके लिए प्रचार करना है, किस नेता को कांग्रेस की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आज प्रचार समिति की बैठक में बात होगी, आज के बाद तय होगा कि प्रचार कहां करना है। कोऑर्डिनेशन अभी तो नामांकन का चल रहा है और नामांकन के बाद से हम कल भी बात हुई है महागठबंधन के सभी साथियों से। हम लोग आज रात में बैठ के जो प्रोग्राम होगा उसको चेकआउट करेंगे और पहली बात है जो कौन महागठबंधन के उम्मीदवार को किनकी आवश्यकता है वो देना है और उस हिसाब से हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं। और महागठबंधन में सभी दलों के नेताओं के साथ प्रचार नहीं करने पर तेजस्वी ने भी सफाई दी है। तेजस्वी ने कहा है कि सब ने अपनी जिम्मेदारी बांट रखी है। यही सवाल पिछली बार नीतीश के साथ उठा था। उन्होंने कहा कि हम जहां जा रहे हैं वहां कांग्रेस के भी लोग रहते हैं। भाई आप लोग यही सवाल 2015 में कहते थे कि नीतीश जी या लालू जी और कांग्रेस के लोग अलग अलग है। सबने अपनी अपनी जिम्मेदारियां बांट रखी है, किसको कहाँ काम करना है। हम तो दिल्ली जा रहे कांग्रेस के प्रोग्राम में, वहाँ क्या कांग्रेस के नेता नहीं है, उम्मीदवार नहीं है क्या? वहाँ भी तो हैं उनके उम्मीदवार। तो सब लोगों ने अपना काम बांट रखा है। और विकास को लेकर लालू प्रसाद के ट्वीट ने बिहार का पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ा दिया है। जेडीयू जहां लालू के ट्वीट को लेकर कह रहा है कि लालू जी विकास का मतलब क्या जाने, क्योंकि उनके लिए तो विकास का मतलब परिवार का विकास है। वहीं आरजेडी और कांग्रेस लालू के ट्वीट को सही करार दे रहे हैं और दोनों दल ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी ये बताएं कि 5 सालों में क्या विकास हुआ है। विकास किस चिड़िया का नाम है इसका एहसास तो लालू जी को है नहीं। और विकास के मापदंड तो यही ना है, क्या हम लोगों के जीवन का स्तर का बदलाव हुआ कि नहीं, तब मॉल किसके लिए बना रहे थे, यही विकास का आपका विकास का मॉडल था ना कि आपका मॉल बन जाए। क्यों प्रधानमंत्री जी 14 के अपने मैनिफेस्टो के बारे में सेलो टेप डाल के चुप बैठे हुए हैं, तमाम चीजें बक 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 कर रहे हैं वो और मुख्यमंत्री जी, लेकिन 14 के मैनिफेस्टो की चर्चा नहीं हो रही है। बिल्कुल ये ट्वीट कई मायनों में सार्थक है और सच्चाई से रूबरू कराता है कि प्रधानमंत्री बिहार आते हैं और भाषण देके चले जाते हैं। तो अगर चुनाव में दोबारा आ रहे हैं तो उन्हें बताना चाहिए ना कि 5 साल में उन्होंने प्रधानमंत्री रहते बिहार को क्या दिया। और पटना से चुनाव प्रचार के लिए रवाना हुए उपेंद्र कुशवाहा ने मोतिहारी सीट को बेचने के आरोप पर कहा कि आरोप में कोई सच्चाई नहीं है, चुनाव है इसलिए विरोधी आरोप लगा रहे हैं, आरोप से क्या डरना। सीट को लेकर फिर प्रतीश मिश्रा ने आरोप लगाया टिकट बेचने का। अब वो सब बात पर हमारा ध्यान नहीं है। 40 में 40 महागठबंधन को सीट जिताना है, उस मकसद से हम चल रहे हैं और 40 में 40 को टिकट देने का सर फैसला क्या? और 40 में 40 जीतना है, इसके अलावा कुछ भी हमारे ध्यान में आपके पार्टी के मेंबर भी नहीं है? बिल्कुल मेंबर है, आप ही मेंबर बनाते हैं क्या हमारी पार्टी का? किसी आरोप लगाए जा रहे हैं? आरोप लगाने वाले तो आरोप लगाएंगे क्योंकि चुनाव है भैया, चुनाव है। चुनाव में तो विरोधी या जो भी उस तरह के लोग जिनको कष्ट पहुंचेगा आरोप लगाएंगे, तो आरोप से क्या डरना है? 40 में 40 जीतना है। इधर राज्यपाल लालजी टंडन ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कहा कि जिन लोगों को सिंहासन पर बैठना था आज वो जेल में बंद हैं। बिना नाम लिए इशारों में ही राज्यपाल ने लालू प्रसाद पर निशाना साधा। भ्रष्टाचार के लिए मैं बार बार कहता हूं कि समय को देखो, जो बदलाव हो रहा है इसमें किसी के को अमानत में खयानत करने का
अवसर नहीं मिलेगा। और आपको देखना चाहिए यार कितने बड़े बड़े लोग जिनको सिंहासन पर होना चाहिए वो जेल में हैं। और सारण संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी ने विपक्ष पर परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला है। सोनपुर में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने महागठबंधन के घटक दलों पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में जनता को यह तय करना है कि देश का शासन विकास करने वाले एनडीए के हाथ में रहना चाहिए या कबीले के हाथ में चला जाना चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ भी की। कई राजनीतिक पार्टियां यहाँ कबीले की तरह व्यवहार करती हैं और एक ही व्यक्ति तय कर देता है कि पूरे बिहार का भविष्य क्या होगा। बिहार कबीलों के हाथ में नहीं जा सकता है। अब ये आपको समझना है कि कौन कबीले हैं, कौन राजनेता हैं, कौन राजनीतिक पार्टियां हैं, कौन किस सिंहासन पर बैठ के बिहार को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा बिहार के मुख्यमंत्री जिन्होंने सचमुच विकास का एक नया शुरू। और ये सिर्फ दिल्ली की लड़ाई नहीं है। हम लोग दिल्ली में सिर्फ नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे, हमारे जदयू के नेता यहां बैठे हैं। अगले 8 महीने के बाद बिहार में फिर से नीतीश कुमार को भी बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसलिए इस लक्ष्य का उधर पूर्वी चंपारण से केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह के खिलाफ महागठबंधन के उम्मीदवार आकाश सिंह होंगे। आपको बता दें कि आकाश सिंह कांग्रेसी नेता अखिलेश सिंह के बेटे हैं और आरएसपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। आकाश सिंह ने कहा है कि लोगों को उन पर भरोसा है और वो ही चुनाव जीतेंगे। परिवार को, मुझे, मेरे पिताजी को बड़ा स्नेह शुरू से देते आए हैं। और जहाँ तक ये कॉन्टेस्ट है कि राधामोहन सिंह जी के खिलाफ मेरा कॉन्टेस्ट है, तो मैं तो कहता हूँ कि कोई कॉन्टेस्ट है ही नहीं, क्योंकि ये जो चुनाव है मोतिहारी में, ये जनता लड़ रही है राधामोहन सिंह जी के खिलाफ। मैं तो बस एक छोटा सा उसका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। और मुझे टिकट उपेंद्र कुशवाहा जी ने इसलिए दिया है कि मुझे शुरू से 1 साल से तकरीबन उनके साथ मेरा एक जुड़ाव रहा है। युवाओं के लिए उन्होंने काम किया है, एजुकेशन सेक्टर में काम किया है। और वहाँ पर एक जन आवाज़ थी मोतिहारी में कि अखिलेश बाबू का परिवार आए तो हम लोग पूरा बैक करेंगे, सपोर्ट करेंगे। अक्सर आप किसी की शादी की बारात में शामिल होते हैं जहां जश्न का माहौल होता है, लेकिन आज हम आपको ऐसी अनोखी शादी में लेकर चलते हैं जहां दूल्हा है, दुल्हन है और जश्न का माहौल भी है, लेकिन ये शादी नहीं है। क्यों? देखिए इस रिपोर्ट में। दूल्हा है, दुल्हन है, संग बाराती भी हैं। कुछ ही पलों में जो है अभी और जश्न जोरदार है। क्योंकि होठों की बारात निकली है दिल के द्वारे। पहली नजर में आपको जश्न और ये समारोह बिल्कुल शादी जैसा लग रहा हो, लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो सुन लीजिए और समझ लीजिए। बारात तो निकली है, लेकिन वोट की। वोट बारात की कवायद को शुरू किया है जिला निर्वाचन आयोग ने, क्योंकि हर वोटर को जगाना है, वोट बारात का बाराती बनाना है, लोकतंत्र के लिए जागरूकता लाना है। आपको बताते हैं, लोकसभा चुनाव के लिए निकाली गई है वोट बारात। स्वीप कार्यक्रम के तहत निकाली गई वोट बारात। वोट बारात से मतदाताओं को जागरूक करना है। जागरूकता के लिए कला जत्थे का सहारा लिया गया। कार्यक्रम में ब्लॉक स्तरीय सभी अधिकारी मौजूद रहे। दौसा में वोट बारात तो टोंक में कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें हर धर्म, हर वर्ग के लोगों के साथ साथ स्कूल के बच्चों ने भी हिस्सा लिया, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। स्वीप योजना के तहत जिले के सभी उपखंड मुख्यालयों के साथ साथ जिला मुख्यालय पर भी कलेक्ट्रेट से सुभाष बाजार तक कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान अधिकारियों ने माइक थामा, मतदाताओं के अधिकार को लेकर मुनादी भी की गई, क्योंकि लोकतंत्र के पर्व में हर वोट जरूरी जो है। न्यूज़ 18 के लिए टोंक से मनोज तिवारी और दौसा से आशीष की रिपोर्ट। जल्दी से वोटिंग तुम तो देश के अलग अलग हिस्सों में इस चुनाव को लेकर मतदाताओं को जागरूक करने की कवायद जोर शोर से हो रही है। देखना होगा कि कितना इसका असर देखने को आने वाले चुनाव में मिलता है। फिलहाल रुक रहे हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए।